हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल मिंटू स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज 40 अति महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके और जीएस लेकर आए हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन ए और ई हैं। विटामिन की खोज कासिमिर फंक ने 1912 ईस्वी में किया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl है, सोडियम बाइकार्बोनेट। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। धुआं सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धुआं सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। मैंने पहले प्रश्न पर कहा था कि विटामिन की खोज कासिमिर फंक ने 1912 ईस्वी में किया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? नेत्रदान में नेत्र का कर्णीय भाग को दान किया जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 यानी कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है डॉक्टर सीवी रमन के जन्मदिन के अवसर पर, क्योंकि फिजिक्स के क्षेत्र में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, इसीलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर मापने के लिए सिर्फ गमो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी रोम कहलाती है, जिसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया? 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी यानी नरम दल और गरम दल दो दलों में विभाजित हो गया। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। तांजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तांजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजा प्रथम चोल वंश के थे, वही बनवाए थे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग किले में हुआ था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसका शॉर्ट नाम जीवी मावलंकर कहा जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप
एशिया महाद्वीप है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? भारत में रेल का आरंभ 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, जो मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर चला था प्रथम बार। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्काई लीडर राकेश शर्मा थे, जिन्होंने 1984 में अंतरिक्ष यात्रा किया था, जिसे स्काई लीडर के नाम से जाना जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचित्रा कृपलानी जी थी, जो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिवेली थे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। वर्तमान समय यानी कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य हैं। दोस्तों अगले प्रश्न पर। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देश सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी और 5 अस्थायी होते हैं। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 देश अस्थायी सदस्य हैं, जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन। ये 5 देश संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश हैं। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग हॉलैंड में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव वान की मून है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय थे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। प्रत्येक 2 साल पे चेंज होते रहते हैं अस्थायी सदस्य देश। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है, क्योंकि विटामिन के रक्त को थक्का बनाता है, जो रक्त को जमने में सहायक होती है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। भारत की अपनी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है और हिंदी को राजभाषा की दर्जा दिया गया है अनुच्छेद 343 के तहत। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष पे होता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? हरियाणा की मुर्रा नस्ल की भैंस सर्वाधिक प्रसिद्ध है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न और लास्ट प्रश्न पर। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।